क्लास 10 मैथ्स बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड से संबंधित जो 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन हम लोग मैथ का होगा जो काफी ही इंपॉर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। हमें उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। यह क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इसको जरा फिगर से भी समझते हैं। ये एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और कहता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये और इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है, तो इसलिए r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ कहा अर्धगोला मतलब अर्ध मतलब आधा, ये हो जाएगा 2πr²। 2πr²। अब यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का मान 22/7। आर का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर। 7 गुना 7, यहाँ एक 7 से एक 7 कट गया तो यहाँ बचेगा 22 दूना 44 गुना 7 अर्थात 7 चौका 28 के 8 से 2, 28 2 30 अर्थात 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक शंकु दिया गया है, एक शंकु दिया गया है। ये शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है अर्थात ये त्रिज्या अर्थात r बराबर जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर कहता है इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये उसका ऊंचाई h अर्थात h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये πr/l होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है। तो यहां हमें r तो ज्ञात है, r का मान दिया है, लेकिन l का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हमें l का मान, यहाँ l ये हो गया तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया r। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये यदि आधार हो गया, ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो जाएगा अर्थात l बराबर होता है √r² प्लस h²। आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो r का मान दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस h का मान 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 12 का 144 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 अर्थात l का मान हमें मिल गया 13। अब मान को रखेंगे, पाई का मान 22/7
आर का जो मान है वो 5 है गुना एल का जो मान है वो है 13, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 13। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो मिलेगा 22 पंचे 110 गुना 13/7, तो जाएगा 3 3 1 4 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उस गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहा कि उस गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। यह भी क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमें व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 14/2 अर्थात ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना है गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 4πr² होता है। 4 गुना पाई का मान 22/7, आर का जो मान है 7 है, तो 7 गुना 7 लिखेंगे। अब एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो मिला 4 गुना 22 गुना 7, इसको गुना कर लेते हैं। 4 गुना 8, 8 गुना 7, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु के आयतन के बराबर है। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। एच बराबर दिया है 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। आर बराबर दिया है 2.1 सेंटीमीटर। फिर कहता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। क्वेश्चन कहा कि शंकु का जो आयतन है वह गोला के आयतन के बराबर है। फिर हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। हम इसके त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेंगे हम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 πr² h। शंकु का आयतन 1/3 πr² h। गोला का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग गोला का जो आयतन है उसको हम कैपिटल आर माने। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब स्मॉल आर का जो मान है वो 2.1 है, यहाँ स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। 2.1 गुना 2.1 गुना एच। एच का मान 8.4 है तो 8.4 बराबर 4 है तो 4। हमें आर का मान निकालना है तो इसको हम आर क्यू ही रहने देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। ये 4 से कट जाएगा 2.1 मरते, तो इसीलिए आर क्यू बराबर हो जाएगा 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। जब इधर से क्यू हटा लेंगे तो करनी में चला जाएगा और ये 2.1 गुना 2.1, यहाँ करनी में 3, इसका मतलब होता है कि 3 में से 1 निकालना, 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। और यह क्वेश्चन भी 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन वो कभी ना कभी पूछा जा चुका है, इसलिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ व्यास हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। तब हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा अर्थात आर का जो मान हो जाएगा वो 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। आर का जो मान हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। तब 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 है, तो 7 गुना 7 पावर 2 है, इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब ये एक साथ से एक साथ कट गया, ये 22 चौका 88 गुना 7, 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है। दो घन है, चलिए हम दो घन बना लेते हैं। एक घन ये है और ये दूसरा घन है। दोनों घन के प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ बनाया जाता है, दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये फिगर थोड़ा हम एक बार फिर से बनाते हैं। चलिए दो घन है जिसे हम जोड़ दिए। अब कहा कि इसे जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। हम एक घनाभ बना लिए। तो क्वेश्चन में दिया कि घन प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, अर्थात घन प्रश्न से घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा क्यू होता है। अब भुजा जब इधर से क्यू हटा लेंगे ये हो जाएगा 64 3 4 चौका 16 चौका 64 अर्थात इसके घन का जो भुजा का जो लंबाई होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह भी 4 यह भी 4 सभी 4 है। चार है तो यहां से यहां तक ये 4 और 4 मिलकर के ये 8 हो जाएगा। अर्थात हमें जो घनाभ मिलेगा उसका लंबाई L बराबर 8 मिलेगा, B बराबर हमको 4 मिलेगा और H बराबर 4 मिलेगा। चूंकि यहां से यहां तक जब हम दो घन को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक ये 8 हो जाएगा, ये 4 रह जाएगा, इसका चौड़ाई भी 4 ही रहेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो लिखेंगे घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल यह होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। 2 गुना L का मान 8 है तो 8 रखेंगे, B का मान 4 है तो 4 प्लस फिर 4 गुना H का मान 4 है तो 4 प्लस L 8 है और H का मान 4 है तो 4 रखेंगे। अब इसको हल करते हैं। 8 चौका 32 4 चौका 16 8 चौका 32 2 गुना 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1
और 4 5 3 8, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का जो आयतन दिया है, शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है और इसका ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कहता है तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? हमें इसका तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान निकालना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में 100 पाई है तो 100 पाई लिखेंगे। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से पाई से ये पाई कट जाएगा। अब यहाँ 1/3 आर का मान हमें नहीं मालूम है, आर स्क्वायर गुना एच, एच का मान 12 है तो 12, बराबर में 100 है तो 100 लिखेंगे। अब ये 3 चौका 12 कट जाएगा, 25 चौका 100 यह भी कट गया। तो आर बराबर √25 और 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 सेंटीमीटर, अर्थात हमें जो त्रिज्या मिल गया वो 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल, तो एल बराबर होता है √आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का जो मान है वो 5 आया, तो 5 का स्क्वायर जो एच का मान 12 है तो यहाँ 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 जोड़ देंगे तो ये √169 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन जस्ट हम पिछला 6 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, आप उसको देख करके इसको हल करके आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। एक बच्चे ने क्या किया, उसे गोले के आकार में बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसके फिगर को बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक शंकु आकार है, एक शंकु है जिसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, जिसका ऊंचाई अर्थात एच का जो मान है वो 24 है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। कहता है शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोला के आकार में बदल दिया। एक बच्चे ने इसे क्या किया, गोला के आकार में बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, अर्थात हम इसे कैपिटल आर मान लेते हैं। लिखते हैं माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। हमें गोले की त्रिज्या निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। क्योंकि जितना मिट्टी शंकु बनाने में लगा था उसी मिट्टी से बच्चे ने क्या किया, उसे गोला बना दिया। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि गोला का जो त्रिज्या है उसे हम कैपिटल आर माने हैं। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, स्मॉल आर जिसका मान है 3, तो 3 गुना 3 और एच, एच का मान 24 है तो 24 लिखेंगे बराबर 4 आर क्यूब। अब ये 6 चौका 24 कट जाएगा, 6 चौका 24 कट गया। अब यहाँ से ये 3 तिहाई 9, 9 छक 54 हो जाएगा, 54 बराबर आर
इसीलिए r बराबर √54। 54 को लिख सकते हैं 3 या 9 या 27 दूना 54। करनी में 3 चलाएगा अर्थात ये 3 में से 3 निकाल देंगे तो 3√2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और यह क्वेश्चन भी 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कहा कि एक खिलौना है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। इसके नीचे एक अर्धगोला है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक ये 16 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम शंकु की ऊंचाई पता करते हैं कि शंकु का ऊंचाई कितना है। तो देखिए, ये इसका त्रिज्या 7, नीचा अर्धगोला है, इसका मतलब है कि यह भी 7 ही होगा, अर्थात यहां से यहां तक यह भी 7 होगा। तो बच गया ये शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई तो हम क्या करेंगे, 16 में से 7 को घटा लेंगे। 16 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 9, अर्थात शंकु का जो ऊंचाई हो गया वो 9 हो गया और जो शंकु का त्रिज्या हो गया वो 7 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि हमें खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एल की आवश्यकता होगा। तो एच और आर की मदद से, यहाँ आर का जो मान है इसका दिया है 7, क्योंकि जो त्रिज्या शंकु का है वही अर्धगोला का भी है। तो आर बराबर 7, तब एल का मान निकालेंगे। तो एल बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मान 7, 7 का स्क्वायर, एच का मान 9, तो 9 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का हो जाएगा 49, 9 का 81, जोड़ लेंगे 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13, रूट में 130 आ गया। अच्छा, तो अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर शंकु है तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे अर्धगोला है, अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो शंकु का पाई आर एल होता है प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, दोनों में पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, पाई आर कॉमन कर देते हैं। तो एल प्लस 2 आर मिलेगा, क्योंकि पाई यहाँ भी पाई कॉमन कर दिया, आर भी कॉमन कर दिया, बचा एल और ये 2 आर। अब पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, और ये एल का जो मान है रूट में 130 है प्लस 2 गुने आर का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। ये एक 7 से 7 कट गया, तो यहाँ अभी हो जाएगा 22 गुना 130 का वर्गमूल 11.4 होता है लगभग में, प्लस 7 दूना 14, ये 22 गुना 14 और 11 25.4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 से इसमें गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 22 चौका 88 के 8 हासिल 8 हो जाएगा, 5 5 110 और 8 118 के 8 हासिल 11, 22 दूना 44 और 11 55, 558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।